जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज काफ़ी अरसे से मैं ये वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि रिसेंटली मैंने अपने अभी मास्टर्स कंप्लीट किया है और क्योंकि बैचलर जब आप कर रहे होते हैं कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस में किया है, तो कंप्यूटर साइंस में या किसी भी और फील्ड में पाकिस्तान में जब आप बैचलर्स करते हैं तो इतना ज़्यादा रिसर्च पर फोकस नहीं किया जाता। लेकिन जब आप बैचलर से मास्टर्स पर जाते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि मोस्टली, जो कि मैंने भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, तो इस वजह से जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मोस्टली जो है स्टूडेंट्स वो स्ट्रगल करते हैं कोर्स वर्क से नहीं बल्कि रिसर्च में। तो होता क्या है कि मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देना चाहूँगा। सिंपली जब मैंने मास्टर शुरू किया तो हमारे साथ तकरीबन बैच में 20 से 25 स्टूडेंट्स थे और विदिन अ 2 ईयर 2 साल के अरसे में कोर्स वर्क तक सब ने कोर्स वर्क अपना कंप्लीट किया पूरे टाइम पे। और बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स थे जो कि बेसिकली मुझसे भी अच्छे थे और उन्होंने अपना जो है बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जब बात आई रिसर्च पे, एक्चुअल जो रिसर्च है, तो यहाँ पर अब तक जो हमने 2 साल के अंदर मास्टर्स कंप्लीट करना था, तो यू वोंट बिलीव मी कि उन 20 से 25 स्टूडेंट्स के बैच में तकरीबन 4 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी जिन्होंने जो है अपने टाइम पर रिसर्च को कंप्लीट किया। तो सिंपली ऐसा क्यों होता है कि हम जब बैचलर में होते हैं, एफएससी में आते हैं, बैचलर में आते हैं, तो हमें सिर्फ बस ये सिखाया जाता है कि बुक्स ले लो, अपनी बुक्स उठा लो, और आपने बुक्स उठा ली और फिर कोर्स वर्क को कंप्लीट करना है, ग्रेड्स अच्छे लेकर आने हैं, ग्रेड अच्छे आ गए, बस हमारी जो है ना जॉब कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर आप हायर स्टडीज़ में जाएं और थोड़ा सा आप डेप्थ में जाना चाहें एकेडमिक वर्ल्ड में, और अगर आप परस्यू करते हैं हायर स्टडीज़ को, तो आप देखेंगे कि जो एक नीड ऑफ द आवर है वो रिसर्च है। और क्वालिटी रिसर्च किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है और किस तरह से आप अपना जो है फर्स्ट टॉपिक चूज़ करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक सिमिलर पैटर्न जो मैंने ख़ुद फॉलो किया था और मैंने ख़ुद स्टडी किया था, और उसी को लेकर मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की। और डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी रिसर्च कंप्लीट की और रिसर्च पेपर जो है मैंने अपना लिखा। और इसके साथ साथ ये कि वो रिसर्च पेपर जो है मैं पब्लिकेशन की तरफ लेकर गया। तो ये थी इस जो है वीडियो की पर्पस। तो सबसे पहले हम बेसिकली जो मेन चीज़ है उसके ऊपर आएंगे कि मेरे दोस्तों ने भी मुझसे ये सवाल पूछा और अब तक ये सवाल पूछते हैं। इवन कि हमारा 2 साल का जो है सेमेस्टर का टाइम गुजर गया कि यार रिसर्च का टॉपिक किस तरह से फाइंड किया जाए। नंबर 1 देखें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। आप कोई भी चीज़ ऐसी चूज़ मत करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देना चाहूँगा। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी सालों से एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था। तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशन और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर था, और मैंने ब्लॉकचेन में भी काम किया है। लेकिन मैंने ये सब चूज़ नहीं किया बिकॉज़ जो मेरा इंटरेस्ट था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन करके जो अपना एक डेवलप किया है रिसर्च इंटरेस्ट, जो वो था एआई फॉर साइंस और ड्रग डिस्कवरी, और उसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एक मिक्स, और इस तरह की जो है ना प्रिसीजन मेडिसिन्स हो गई। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए प्रैक्टिकल थी और बहुत ज़्यादा जो है मुझे मोटिवेट करती हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है मेरे लिए एक्साइटमेंट है। मुझे इन चीज़ों के बारे में सीखना बहुत पसंद है। मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। तो जो कि मेरी फील्ड थी कंप्यूटर साइंस, इसको कंबाइन करके मैं इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहता था। तो ये जो रिसर्च डायरेक्शन थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल थी। तो मैंने क्या किया, सिंपली रिसर्च टॉपिक को फाइंड करने के लिए मैंने अपनी रिसर्च इंटरेस्ट को गैदर किया, और थोड़ा सा ब्रॉड भी मैंने रिसर्च इंटरेस्ट लिए। उनको गैदर करने के बाद मैंने सिंपली जो है 4, 5, 6 टॉपिक्स को चूज़ कर लिया। ओके, तो चूज़ करने के बाद मैंने
उनमें से एक-एक टॉपिक के ऊपर लेटेस्ट जो पेपर्स थे गूगल के ऊपर फाइंड करना शुरू किए और उन पेपर को जो है रीड करना शुरू किया। तो होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि रिसर्च में आपको बहुत नई कोई चीज़ लेकर आनी होती है या आपको कोई ऐसा ब्रेक थ्रू करना होता है, हालाँकि ऐसी बात नहीं है। देखें, आप अगर अपनी रिसर्च में थोड़ा-सा भी पुश कर दें, ठीक है? जो एक्जिस्टिंग रिसर्च मौजूद है, ठीक है? आप उसको थोड़ा-सा भी पुश करते हैं, तो यू हैव डन योर जॉब। तो अगर आप एक गैप एक्जिस्टिंग स्टडी में, ठीक है, आपको एक टॉपिक मिल गया, टॉपिक में आपने सिंपली कुछ चीज़ें फाइंड करनी है कि आपने 8, 10, 15 जो है ना पेपर रीड आउट करनी है, तो इससे एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि जितने भी मैंने रिसर्च पेपर स्टडी किए हैं, इनमें क्या गैप मौजूद है। इन सब पेपर्स को जब आप स्टडी करेंगे तो इनमें कोई ना कोई आपको कमी महसूस ज़रूर होगी और यही जो है आपका रिसर्च टॉपिक होगा, ठीक है? यही जो आपका है रिसर्च गैप होगा। जब आपने ये रिसर्च गैप फाइंड कर लिया है तो आप फिर जो है अपनी मेथोडोलॉजी की तरफ जाएंगे। मेथोडोलॉजी बेसिकली अब क्या होगा कि आप जो है अपना इस रिसर्च गैप को फाइंड करके अपनी सॉल्यूशन के ऊपर काम करेंगे। आप अपनी जो है सॉल्यूशन प्रपोज करेंगे और उस सॉल्यूशन को प्रपोज करने के मामले में क्या होगा कि आप सिंपली जो है एक्सपेरिमेंट्स रन करेंगे। तो ये जो है ना बेसिकली एक इटरेटिव प्रोसेस है। आप एक्सपेरिमेंट रन करेंगे, वो फेल होगा, ठीक है? फिर आप एक और सॉल्यूशन के ऊपर वर्कआउट करेंगे, आप फिर एक्सपेरिमेंट रन करेंगे, आप फेल होंगे अनटिल आप उस एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको जो रिसर्च गैप मौजूद था, ठीक है, आपको भी ऐसी फाइंडिंग्स मिल जाती हैं जो कि एक्चुअल में वर्थ इट है, जिनका एक्चुअल में कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है एग्जिस्टिंग फील्ड में, एग्जिस्टिंग टॉपिक में जो कि आपने फाइंड किया, ठीक है? तो फिर क्या करना है कि ये जो आपके सारे एक्सपेरिमेंट्स और सारा कुछ जो आपने किया है, आपने इन सब को इकट्ठा करना है और आप जो है स्टेप वाइज मेथोडोलॉजी क्रिएट करेंगे। जब आपकी मेथोडोलॉजी क्रिएट हो गई तो उसके बाद जो है आप इसको अपने थीसिस के फॉर्म में लिखेंगे या अपने पेपर के फॉर्म में लिखेंगे और फिर जो है आप इसको मज़ीद पॉलिश करके एज अ रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे फॉर पीयर रिव्यूड जर्नल्स। तो इसको समराइज़ करने के लिए मैं जो है दोबारा मैंने अपने कंप्यूटर पे जो है इनको कंपाइल किया, लिखा है वन बाय वन, तो जाना चाहूँगा। तो इस वीडियो की पर्पज़ सिंपली क्या थी कि मैं बता सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस चीज़ के बारे में वीडियो बनानी चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए जो कि मैं सीखा हूं, हो सकता है इससे किसी का फ़ायदा हो जाए। तो इस वीडियो की पर्पज़ थी कि हम रिसर्च किस तरह से स्टार्ट करें, या बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि यार हमने तो कभी रिसर्च की नहीं है, तो रिसर्च हम किस तरह से शुरू करें या हम स्टार्ट कहाँ से लें। तो स्टार्ट लेने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है, टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करते हैं, आपकी इन टॉपिक के अंदर दिलचस्पी है रिगार्डलेस द फील्ड, तो आपने जो है उन टॉपिक्स को लिख लेना है। उसके बाद आपने गूगल स्कॉलर पर जाकर सिंपली उन टॉपिक्स के रिलेटेड 8-10 जो है रिसेंट पेपर स्टडी करने हैं और फिर आपने जो है लिखना शुरू कर देना है कि इनमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गैप्स हैं मैंने ऑब्जर्व किए हैं, इसमें आप डिफरेंट एआई टूल्स यूज़ कर सकते हैं। आज इस टाइम पे जिस तरह से फील्ड चेंज हो चुकी है, पेपर्स को एनालाइज और रिसर्च गैप फाइंड करना बहुत इजी हो गया है। तो आपने जो है रिसर्च गैप को फाइंड करना है। रिसर्च गैप को फाइंड करने के बाद आप जो है अपनी मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, आप अपना सोल्यूशन प्रपोज करेंगे। अगर आपने रिसर्च गैप को फाइंड किया है तो इस रिसर्च गैप को फिल करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए आपका क्या सोल्यूशन है, तो यही आपका रिसर्च क्वेश्चन है, यही आपकी रिसर्च स्टेटमेंट है कि ये इन एग्जिस्टिंग जो है लिटरेचर में रिसर्च गैप था, मैं इस गैप को फिल कर रहा हूँ अपने सोल्यूशन से और मेरा सोल्यूशन ये है। इन दी एंड आप जो है एक्सपेरिमेंट्स रन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ये आपकी मेथोडोलॉजी होगी। और उसके बाद आप इन सब को, जब आपके पास डिज़ायर्ड आउटपुट आपको मिल जाए, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि अपनी इस रिसर्च को एक साथ पुट कर देंगे। then you move toward the writing phase where you basically take it all together, put it all together और आप इसको पॉलिश करते हैं और सिंपली आप मूव ऑन करते हैं पब्लिकेशन की तरफ। दैट कुड बी योर थीसिस, दैट कुड बी योर PhD थीसिस और पेपर और जर्नल पेपर और एनीथिंग, बट
सिंपल सेइंग रिसर्च बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, आपको कोई नई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको रिसर्च गैप फाइंड करने की कोई ज़रूरत है, जो कि सही मायने में एक यूज़फुल कंट्रीब्यूशन हो एग्ज़िस्टिंग लिटरेचर में, एग्ज़िस्टिंग फ़ील्ड में, जिससे आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाए। तो आई गेस आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।